Good morning students, welcome to MKPS online classes. In previous lecture, we came to know about the direction of magnetic field due to current carrying loop. How to determine direction of magnetic field through any conductor using right hand thumb rule. Okay. Today we will learn to draw magnetic field lines due to a current carrying loop. Okay, so let's start. बेटा आपको आज एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है जो आपके बुक में भी है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है, प्रैक्टिकल भी है ये आपका। आपको करंट कैरिंग लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रा करनी है। ये कई बार देखा गया है कि आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पेपर में भी आता है 1 मार्क के लिए कि ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो आप पहले करंट कैरिंग लूप बनाओगे और देन आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन ड्रा करोगे। तो हम एक करंट कैरिंग लूप बनाते हैं लाइक दिस। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये आपने क्या बना दिया, ये लूप तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो आपने तरबूज की तरह कुछ बना दिया। बेटा ये 3D में है, ये अभी प्लेन में सीधा लूप नहीं है। प्लेन में तो लूप रखेंगे तो सर्कल बनेगा पूरा, तो बिल्कुल आप सामने से देख रहे हो इसके प्लेन को, लेकिन यहाँ पे आप इसको सामने से नहीं देख रहे हो, आप इसको कुछ एंगल से देख रहे हो लाइक दिस। इस लूप को मैं ऐसा देखूँ तो ऐसा दिखेगा, लेकिन इसी लूप को मैं अगर ऐसे देखूँगा तो मुझे अलग तरीके का दिखेगा। तो ये इस तरीके का शेप आएगा, आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन के लिए आप इसमें कुछ इस तरीके से इनपुट आउटपुट वायर दिखाना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको बैटरी से जोड़ो, चाहो ना जोड़ो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ करंट, ये जाता हुआ करंट है तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा और लास्ट में ऐसे निकल जाएगा। करंट इन करंट आउट, और ये आपका एक तरीके से लूप बन गया। क्या डायरेक्शन है इस लूप में? इस लूप में आप एक बार बना के देख लो। मैं थोड़ा इसको दूर बना देता हूँ क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रा करना है, इसलिए तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। क्या डायरेक्शन है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आप इस लूप में राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन देखो क्या है। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड आ रहा है। यहाँ भी आप देखोगे तो इनवर्ड आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। यहाँ भी इनवर्ड होगा, ठीक है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ की ओर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसे केस जब आप इनवर्ड बनाओगे तो इधर का प्लेन आपकी तरफ है और इधर का प्लेन इनसाइड का प्लेन है। तो आपकी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, पार करके उस पार जाएगा। हमें अब दोनों ही बनाना है, इंटर करता हुआ और एग्जिट करता हुआ। तो इधर से इस साइड से, ठीक है, आप कहीं भी रखोगे तो आप देखोगे कि इनवर्ड, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटर करेंगी और उस साइड निकलेंगी। तो सबसे पहले आप सेंटर से एक दिखाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गई और ये निकल गई, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक लाइन हमने ड्रा किया। देन आप फिर यहाँ से तो भी इनवर्ड होगी। अब आप धीरे धीरे इसमें ऐसे कर्व बनाओगे लाइक दिस। आप यहाँ नज़दीक जाओगे तो आपका कर्व और बढ़ेगा लाइक दिस। ऐसे यहाँ सेंटर के नीचे जब आप पाओगे लाइक दिस। समझ गए बेटा? ये आपको ध्यान में रखना। तो ये डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है तो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन आप ड्रा करोगे लूप में, फिर आप एक प्लेन लूप बनाओगे, प्लेन में लूप, वहाँ आप डिटरमाइन करोगे इनवर्ड है डायरेक्शन की आउटवर्ड है डायरेक्शन, एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे वो डायरेक्शन सबसे पहले सेंटर से एक लाइन खींचोगे और देन सेंटर के अबव एंड बिलो आप कर्व को बढ़ाते जाओगे। कुछ लाइंस आपको यहाँ भी ड्रा करनी होंगी, तो यहाँ हम सर्कल ड्रा करते हैं। छोटा सर्कल, इससे बड़ा सर्कल, इससे बड़ा सर्कल।
ऐसे यहाँ पे भी एक छोटा सा सर्कल, फिर इससे बड़ा सर्कल, इससे बड़ा सर्कल, क्योंकि ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, छोटा पार्ट देखेंगे। और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैंने पहले ही बोला है सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप यहाँ पे दिखाओगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ भी आपके सर्कुलर आ सकता है इस तरीके से, बट इन साइड की बात करेंगे तो इनवर्ट होगा। अब इसमें डायरेक्शन यही रहेगी जो यहाँ है, लाइक दिस, और यहाँ पे बाहर की साइड लाइक दिस। सिमिलरली ये इस तरफ जा रहा है तो लाइक दिस, और यहाँ पे लाइक दिस। लो, हो गया आपका काम। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ आप ऐसा डायग्राम बनाते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। साफ सफाई से डायग्राम बनाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये एक लूप हुआ। अब मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है वो एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये एक मैग्नेट हुआ। इस मैग्नेट के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं कि 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक। अगर मैं ऐसे 2 करंट कैरिंग लूप रख दूं सेम रेडियस के, सेम करंट फ्लो हो, तो आप पाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में डबल हो जाएंगी, तो 2 यूनिट हो जाएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। मैं ऐसे 3 लूप रख दूं करंट कैरिंग लूप, सेम रेडियस, सेम करंट, एक ही डायरेक्शन में तीनों में करंट, 3 टाइम्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता जाऊं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। और एग्जैक्टली हमें यही चाहिए। हम सोलेनाइड पढ़ेंगे। व्हाट इज सोलेनाइड? सोलेनाइड इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस which is used to produce strong uniform magnetic field. Uniform magnetic field is very important for further studies. Okay? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी एक जैसा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हो इक्वल स्ट्रेंथ का, वो प्रोड्यूस करने के लिए सोलेनाइड प्रिपेयर किया जाता है। होता क्या है सोलेनाइड? आप सेम रेडियस के सर्कुलर लूप को एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में एक्सपांड कर दो और उन सब में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, तो जो डिवाइस मिलेगी वो सोलेनाइड होगी। जैसे स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को देखते हो कि स्प्रिंग के सारे लूप की रेडियस सेम होती है और वो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है स्प्रिंग। अब उसमें अगर एक एंड से करंट फ्लो होगा तो हर लूप में करंट की डायरेक्शन एक जैसे ही होगी, या तो क्लॉकवाइज होगी तो सब में ही क्लॉकवाइज होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो सारे ही लूप में एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो स्प्रिंग में जब सभी लूप में करंट की डायरेक्शन एक जैसी है और हमने पढ़ लिया कि हर एक लूप में करंट की अगर डायरेक्शन जो कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, सारे ही लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो पूरी लेंथ के अंदर यानी स्प्रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा हर जगह। इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका भी पैटर्न हमें ड्रा करना होता है, हमारे सिलेबस में है। तो अब हम पढ़ेंगे टू ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनाइड। तो सोलेनाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी है तो आपको सोलेनाइड बनाना होगा। सोलेनाइड के लिए हम लाइक दिस, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये लास्ट करंट, ये इनपुट करंट का है, यहाँ से आप करंट देते हो और लास्ट में करंट यहाँ से निकल जाता है। बैटरी से कनेक्ट होता है ये वायर, या आप मेन स्विच से जाके इसको कनेक्ट कर दो। करंट इस तरीके से जाएगा ऐसे, फिर इधर से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा करंट, देन यहाँ, फिर इधर से, फिर यहाँ से, और इस तरीके से करंट होता हुआ लास्ट में एग्जिट हो जाएगा। आप जितने टर्न देना हो उतने टर्न दे दो, ये सोलेनाइड लंबा होता चला जाएगा। अब इसमें भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी है। तरीका वही है जो हमने अभी सीखा है। आप कोई एक लूप देख लो, उस लूप में आप करंट की डायरेक्शन को विजुअलाइज करो कि क्या है करंट की डायरेक्शन, ठीक। तो सपोज हम देखते हैं कि ये लूप है,
इस तरीके से करंट है, ठीक। तो ये करंट क्लॉकवाइज है, आप इस साइड हो, आप थोड़ा राइट साइड हो, जब भी आप इसको ऐसे देख पा रहे हो। यानी आपको इमेजिन करना है कि इस तरीके से लूप गया है। तो जब आप इधर से देखोगे तो आप पाओगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है पहले लूप में, तो सारे ही लूप में डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस साइड के प्लेन में अपने को देखना है मैग्नेटिक फील्ड, आपके साइड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने को देखनी है। तो आपके साइड में जब आप देखोगे इस क्लॉकवाइज में, तो क्या आता है, हमने अभी भी देखा क्लॉकवाइज में इनवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटर करेगा। तो इधर से इंटर करेगा, इधर निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म है तो आप स्ट्रेट लाइन ही ड्रा करोगे। कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन आपको ड्रा करनी है, ठीक। ये यूनिफॉर्म हो गया, और एक लाइन आप ऐसे ड्रा करके और इसको रिटर्न करके ऐसे ड्रा करोगे, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और एक लाइन आप यहां से ऐसे ड्रा करके इस तरीके से बना सकते हो। बार मैग्नेट में हमने पढ़ा हुआ है, बार मैग्नेट आपको बताया गया कि जैसे ये बार मैग्नेट है और ये इसका साउथ है, ये नॉर्थ है, तो साउथ से इंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से बाहर निकलती है, लेकिन कुछ नॉर्थ से चल के ऐसे घूम के साउथ में जाती हैं और अंदर अंदर चलती हैं। हमने ये पढ़ा है पहले या दूसरे लेक्चर में। तो आप इसको इस तरीके से दिखाते हो, तो जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, सोलेनाइड भी एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आप जब पैटर्न ड्रा करोगे तो 2 या 3 लाइन तो स्ट्रेट ड्रा करोगे, और ये जो किनारे की कुछ लाइंस है उनको एक लाइन को कम से कम मोड़ के और आप बार मैग्नेट की तरह इसको दिखाओगे। ये बन गया आपका बार मैग्नेट। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ही मैग्नेट बनता है, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ कर देते हो ये सिंपल एक वायर रह जाता है। इसलिए इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मैग्नेट बनता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम है। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी है, जब चाहो तो मैग्नेट बना लो और जब चाहो तो ये एक मेटल का वायर रह जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल क्योंकि ये ह्यूमन मेड मैग्नेट है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने में, जगह जगह इसका यूज होता है, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये जो पैटर्न हमने ड्रा किए हैं बोर्ड पे, ये आपको अपने कॉपी में ड्रा करके प्रैक्टिस करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।